तो लास्ट एपिसोड में याद ही होगा तुम लोगों को, इस चोमू को हमारे डाइजुन ने रेल दिया था और तभी उस क्लास का बॉस डोसिक आके उससे हिकरी करने लगता है। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेक्शन 8 का प्रेसिडेंट और वो जो चोमू, क्या नाम था भाई इसका, जो भी है साला चूतिया है, दोनों ज़मीन में पड़े हुए हैं और डोसिक अपने हीरो से कहता है कि तुम यहाँ आए हो क्यों और ये सब तुमने किया है। लेकिन तभी वो टिकटॉकर्स की लड़कियां जो बोलती है कि उस चोमू और प्रेसिडेंट ने किया है, हमने सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब ये सुन के डोसिक अपने हीरो डाइजुन से कहता है कि तो तुम यहाँ आए क्यों हो, तो जिस पे अपना डाइजुन उससे कहता है कि क्यों ना हम बाहर जाके बात करें। तो ये सुन के डोसिक सोचता है कि बाहर जाके बात करे, ये ली सेंगुन ने कहा था कि इसे संभाल लेगा, क्या उसने मुझसे झूठ कहा और ये सेंगुन चाहता क्या है। लेकिन ये सीन यहाँ होता है कट और इधर दूसरी तरफ भाई ली सेंगुन, अरे वही वो सेक्शन 9 का लीडर डोहान के पास जाके बोलता है कि मुझे डाइजुन का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। भाई ये तो अलग ही हिसाब लगा रहा है भाई, इन लोग को उसका के अपने साधु बन के बैठ गया है और ये जो डोहान है ये भी उसे देख के चौंक गया है। और इधर फिर से सीन शिफ्ट करता है, कैमरामैन फोकस करो यहाँ जहाँ डाइजुन उस डोसिक से कहता है कि तू तो उस दिन ऑडिटोरियम में था नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चांस दे रहा हूँ, तूने जितने पैसे कलेक्ट किए हैं वो सब वापस कर दे और मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, क्योंकि मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तू सेलिब्रिटी बनना चाहता है तो तेरे थोबरा बचा रहेगा। भाई चौल देख रहे हो अपने डाइजुन की, यही तो है। लेकिन डोसिक उससे बोलता है कि मैंने सारे पैसे यूज़ कर लिए हैं तो मैं चाहकर भी वापस नहीं कर पाऊंगा, तो तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सुन के अपना हीरो उससे बोलता है कि ठीक है मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूँ, तब तक अपना दिमाग को सही कर लेना, क्योंकि एक सेलिब्रिटी बनना बहुत मुश्किल की बात है अगर तुम्हारा थोबड़ा सूझ गया तो। और इतना बोल के डाइजुन उसके पास से गुजर रहा होता है, लेकिन भाई डोसिक की बुद्धि गर्म हो जाती है और भाई फिर क्या, नहीं तुम सोचो फिर क्या, वो क्या ही करेगा भाई। और अब तक सबने क्या ही किया है, बेवजह चले गए हैं डाइजुन से पिलने और क्या, ये भी उससे किक करता है, लेकिन इसका भी किक ब्लॉक कर देता है अपना डाइजुन और डोसिक लगातार फिर हमला करने लगता है। लेकिन डाइजुन उसे डॉज किए जा रहा है और सोचता है कि जिसके अटैक्स में तेज और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। और ये मोहतरमा लोग इसे रिकॉर्ड कर रही थी अपने फ़ोन में और डाइजुन नहीं चाहता था कि फाइट रिकॉर्ड हो, तो भाई अपना डाइजुन डोसिक का अटैक को डॉज करके इस चोमू को पकड़ के हिल देता है भाई, जिससे उस लड़की के हाथ से फ़ोन उसका गिर जाता है और इसका फ़ायदा उठाने के लिए डोसिक उसे पीछे से मारने जा रहा था। लेकिन तभी इतना आसान थोड़ी है भाई कि अपना डाइजुन को मार दे। भाई वो डाइजुन है भाई, वो उसके अटैक को डॉज करके उसके लोअर पोजीशन में एक पंच और फिर उसके पेट में एक पंच मारता है और भाई कहता भी है उससे कि एक और हिट दूंगा तो बचेगा नहीं। और भाई डोसिक 2 पंच में खा के खिला गया है और डाइजुन उससे कहता है कि कल तक का समय तेरे पास है पैसा वापस करने का, और इस बार ये ऑफर नहीं है, अगर तूने कल तक पैसा नहीं वापस किया तो तेरा चेहरा का 12 बजा दूंगा मैं। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब कोई बाहर फिर से यही बोलने लगते हैं कि भाई ये नया स्टूडेंट बहुत ही गजब है भाई, उसने रेल दिया फलाना ढिमकाना, और सबको पता है डाइजुन का तारीफ के फूल बनने लगते हैं। और फिर इधर दूसरी तरफ सेक्शन 5 में जी-सॉक उस लड़की को अपना जैकेट दिखा रहा होता है जिसने उसे बोला था कि वो जैकेट उस पर अच्छी लगेगी। लेकिन तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुमने सुना डोसिक को ट्रांसफर स्टूडेंट ने रेल दिया है और वो अब तुम्हारे पास आ रहा है। और ये सुन के मानो भाई जी-सॉक की फट के 4 हो गई है और वो सोचता है कि ये ली सेंगुन क्या कर रहा है। और इधर दूसरी तरफ ली सेंगुन डोहान से कहता है कि मैं इस ग्रुप को लीड करूंगा, मतलब जो ग्रुप ये लोग है ना कि अगर कोई बुली हो रहा है तो यहाँ आके बताओ और डाइजुन उन्हें रेल देगा, वो ग्रुप की बात यहाँ हो रही है। और सेंगुन तो भाई अलग ही गेम चल रहा है भाई, ये सेंगुन तो अलग ही गेमबाज निकला है भाई, डोहान ना चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा सेंगुन की ये बात। और फिर ये सीन जी-सॉक की तरफ आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि उसे आज काम से जल्दी निकलना होगा स्कूल से, लेकिन ये तो एक बहाना था क्योंकि भाई की फट रही थी हमारे हीरो डाइजुन से, तो वो क्लास से निकलने जा रहा था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि अपना डाइजुन काले साए की तरह उसके सामने खड़ा था और उससे कहता है कि स्कूल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर क्या अपने मौत को सामने देख के ये जी-सॉक अपने डाइजुन से कहता है कि भाई बाहर चल के बात करें हम लोग, जिस पर अपना हीरो डाइजुन मान जाता है और ये लोग बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। अब जब ये दोनों बाहर जा रहे थे तो जी-सॉक जो रहता है वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस पर अचानक से हमला कर दूं जिससे ये काउंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि भाई ये बेकार आइडिया है, डाइजुन उसे रेल देगा कुत्तों की तरह वो भी, इसलिए वो कहता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। भाई खौफ देख रहे हो भाई,
फटके 4 हो चुकी है भाई उसकी, यही खौफ है अपने डाइजुन का। और इसके साथ ये सीन हो जाता है यहाँ शिफ्ट, और इसी के साथ अब सिर्फ वो एक फर्स्ट ईयर में सेक्शन 7 और 9 बचा हुआ है, और उसके बाद है सेकेंड ईयर्स की बारी। इधर फिर दूसरी तरफ सेक्शन 9 में ली सेंगुन रहता है, और तभी डोसिक उसके पास आता है और ये बहुत बमका हुआ आया है, और पर ली सेंगुन उसे कहता है कि आदमी देख कर भाई तू। और इसके ठीक बाद जीसॉक भी वहाँ आ जाता है, और सेंगुन उन दोनों को देख के कहता है कि तुम लोग दोनों में तो बनती नहीं है, या फिर तुम दोनों लूजर्स डिसाइड कर चुके हो टीम अप करने के लिए। अब ये सुन के डोसिक बमक जाता है और जीसॉक से कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाला आज, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सेंगुन उसे एक किक मारता है और भाई रेल दिया। उसके बाद वो जीसॉक को भी एक पंच मारता है भाई, और वो भी मुंह में, देख के तो समझ आ ही रहा होगा क्या हिट पड़ रही है उसे पंच में। पंच मारने के बाद सेंगुन उससे कहता है कि अबे मुंह कम चला और फाइट कर मुझसे, और फिर जीसॉक उसे मारने जाता है भाई। लेकिन ये 9 सेक्शन का जो लीडर है भाई रेल देता है भाई दोनों को, भाई 1v2 कर चुका है भाई। और फिर वो उनसे कहता है कि तुम लोग को तुम्हारी जगह पता चल गई है ना, और एक बात और, मैं डाइजुन को लीडर बनाने वाला हूँ। और ये सीन यहाँ हो जाता है सिर्फ जहाँ डाइजुन का पीछा कोई कर रहा होता है, जब वो घर जा रहा होता है, और ये चीज़ डाइजुन में समझ रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये कौन हो सकता है। तो डाइजुन पता लगाने के लिए एक दीवार के पीछे चला जाता है, और फिर पीछे से उस इंसान के पास आके देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि आरा रहती है, वो सेक्शन 9 मतलब ली सेंगुन की क्लासमेट रहती है, ठीक है। तो फिर वो उससे पूछता है उसका पीछा करने का कारण, तो उसे वो आरा बताती है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, और इसलिए मैं उसका पीछा कर रही थी क्योंकि वो बंदा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। अब आगे वो बताती है कि तुम्हें पिछली बार मेरी मदद की थी, उसके लिए मैंने थैंक्स तुम्हें बोलना चाहती थी, पर मैं तुम्हें बोल नहीं पाई हूँ, ठीक है, मैं इसलिए भी तुमसे बात करना चाहती थी। तो ये सुन के डाइजुन आरा से कहता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर दे रहा हूँ, तुम्हें जो भी बोलना होगा मुझे फ़ोन करके बोल देना। और इसके बाद रात को जब डाइजुन अपने घर जा रहा होता है, वो जब अपने घर आ चुका होता है, वो बहुत सी चीज़ सोच रहा था, जिसमें वो सोचता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ बहुत से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो स्कूल के बच्चे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पार्क हेजुन और जो डिटेक्टिव एजेंसी है वो लोग के बारे में मैंने सोचा नहीं था, ना ही उम्मीद की थी। लेकिन पार्क हेजुन का मैनेजर ली के साथ क्या रिलेशन है, और उसने मुझे उस पर ट्रस्ट करने के लिए मना क्यों किया है, मुझे नहीं पता है यहाँ क्या चल रहा है। फिर भी मुझे अभी एक काम करना है, और ये सीन यहाँ होता है शिफ्ट। और अगले दिन स्कूल में डोहान डाइजुन के पास जा रहा होता है ताकि सेंगुन को ग्रुप से हटाया जा सके। लेकिन वो जैसे ही डाइजुन के पास जाता है, वो देखता है कि सेंगुन ऑलरेडी उससे पहले डाइजुन के साथ है। अब ये देख के डोहान बोलता है कि तुम लोग दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो। तो डाइजुन उससे कहता है कि थोड़ा ही देर हुआ है, पर अब से तुम जो कर रहे थे काम वो अब ये करेगा। और आगे डाइजुन उससे बताता है कि पहले मैं भी इसे गलत समझ रहा था, लेकिन इसने कहा है कि इसने पैसा कलेक्ट नहीं किया है और ये हमारी मदद करना चाहता है ताकि पैसा कलेक्ट ना किया जाए। और वैसे मैंने सुना दोहान कि तुमने सेंगुन को अपना काम लेने के लिए कहा है। बेचारा ये दोहान करे भी तो क्या करे यार, ये उससे बोल भी नहीं पा रहा है कि सेंगुन चालाकी से ये करवाया है उससे। लेकिन इसके ठीक बाद सेंगुन कहता है कि हम लोग को शुरुआत करने से पहले सबको इकट्ठा करके बात कर लेना चाहिए एक बार। और ठीक इसके बाद ये लोग सभी मतलब डाइजुन और उसका पूरा गैंग एक जगह मीट करते हैं, जहाँ मैनो और उसका ग्रुप सेंगुन को देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये इसके इतने करीब कब से हो गया। और इसके बाद सेंगुन बोलता है कि ये है बुली वायलेंस कमेटी, जहाँ हम लोग बुली करने वाले लोगों को पकड़ के ढोएंगे। लेकिन ये सुनने के बाद मैंने बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारा साथ क्यों दे रहे हो। जिस पर डाइजुन रिप्लाई करता है उसे कि मैंने उससे कहा है ये करने के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि इस काम के लिए ये बंदा परफेक्ट है। इसके बाद सेंगुन आगे बोलता है कि देखो मैं क्लास प्रेसिडेंट के साथ साथ लीडर भी हूँ अपने सेक्शन का, तो मुझे अच्छे से पता है कि पैसा कैसे कलेक्ट होता है हर क्लास में और कब होता है, तो इसलिए मुझे मालूम है हमें किसे कब कहाँ खोज के रेलना है। इसके बाद सेंगुन कहता है कि आगे अगर हमें ये सिस्टम ख़त्म करना है तो हमें बेक सुयोग और बाकी के थर्ड ईयर्स के एग्जीक्यूटिव को रेलना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम ख़त्म होगा। लेकिन अभी थर्ड ईयर्स के लीडर्स नहीं आ रहे हैं स्कूल में, तो हमें सेकेंड ईयर्स के लीडर्स को ढूंढना पड़ेगा, जिससे थर्ड ईयर्स तक पैसे नहीं पहुंचेंगे तो वो लोग अपने ही सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने फर्स्ट ईयर का मामला ख़त्म कर दिया है? मेरे हिसाब से अभी भी सेंगुन सेक्शन 7 का लीडर बचा हुआ है। अब ये सीन यहाँ हो जाता है कट, और फिर हम उसी रात देखते हैं कि सेंगुन सेकेंड ईयर के एग्जीक्यूटिव से मिलने गया हुआ है, जहाँ वो उससे कहता है कि मैंने सुना तुम सोयुक से मिलना चाहते थे, क्या तुम्हारी मुलाकात उससे हुई? जिस पर वो कहता है कि नहीं तो सेंगुन उससे आगे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, और ऐसे भी वो अब स्कूल के मामलों में नहीं पढ़ रहा है। जिसके रिप्लाई में ये एग्जीक्यूटिव उस कहता है कि आखिर
कर क्या रहा है वो, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मुझे अपना प्लान बताओ। तो सेंगुन उससे ये सुन के कहता है चिंता मत करो, सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा तब तुम एक्शन लेना, बस अभी के लिए तुम प्रिपेयर रहो क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। और ये एपिसोड यहाँ हो जाता है ख़त्म। अब ये सेंगुन कौन सा डबल गेम खेल रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन वो क्या प्लान कर रहा है और क्या वो अपने हीरो डाइजुन को धोखा देगा या नहीं, अब ये जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए राधे राधे, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि।